किसान भाइयों, आपका लहसुन अगर 100 से ज़्यादा दिन का है और 100 से कम दिन का है तो कौन कौन सा खाद देना चाहिए और इसका स्प्रे का क्या मतलब है, तो सारा चीज़ के बारे में हम बताएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को लहसुन पे पूरा अंत तक देखिए। मैं इससे पहले इसीलिए वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि जो 100 से कम दिन वाला जो होता है वो कुछ किसान भाई पूछ रहे थे, कुछ 100 से ज़्यादा दिन वाला पूछ रहे थे, तो दोनों को मर्ज करके एक वीडियो ला दिए हैं। ये 100 से अगर कम दिन है और लहसुन में आप मतलब बड़ा बड़ा फल लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं बढ़ा है, तो क्या क्या लेना चाहिए। जो गेहूँ में दवा होता है वही लहसुन के लिए भी आता है, ये सब अलग नहीं आता है। लेकिन आप समझ लीजिए, या आलू का देखिए, आलू के कंद बढ़ाने के लिए जो जो दवा आता है वो एक तरह से लहसुन में समझ लीजिए आधा गेहूं का दवा आधा आलू का दवा दोनों मिला के लहसुन के लिए बन जाता है। और लहसुन का वैसा ही होता है। आलू में देखिए, आलू में जैसे झुलसा रोग आता है, लहसुन में भी आता है। कल तो वीडियो बनाए थे लहसुन पे भी, जो झुलसा रोग बचाने के लिए सबसे हमारे इधर सफ़ेद वाला जो होता है वो सफ़ेद पूरा होके ख़राब हो जाता है, वो वाला लग जाता है, जो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थ्रिप्स भी लग जाता है। थ्रिप्स का दवा जो आप देखिएगा सभी में, मतलब सभी जो फसल दूसरे पे दूसरे फसल में यूज होता है, थ्रिप्स का दवा वही लहसुन में यूज होता है। लहसुन में 15 दिन या 20 दिन पे थ्रिप्स का शिकायत आ जाता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन एक बार स्प्रे कर देने के बाद 20-25 दिन आप आराम से रह जाइएगा। लेकिन जैसे ही लहसुन का अगर 100 दिन से कम का है तो आप 05234 से ले लीजिए। 05234 बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो 05234 अगर 100 से ज़्यादा दिन का है तो 0050 लीजिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। और 0050 लीजिएगा 100 से ज़्यादा दिन वाला, और 05234 लीजिएगा 100 से कम दिन का होगा आपका लहसुन। कहीं देखा जाता है, अभी मेरे यहाँ 90 दिन का ही लहसुन है, क्योंकि मेरे यहाँ तंबाकू के साथ लहसुन रहता है तो उसका थोड़ा अलग ही प्रिपरेशन चलते रहता है। और तंबाकू वाला में तो ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत होती नहीं है, तंबाकू और लहसुन दोनों साथ रहता है, तो तंबाकू के साथ वो उसमें भी धनिया रहता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। और 05234 के साथ भी बोरॉन ले सकते हैं, 0050 के साथ भी बोरॉन ले सकते हैं, जिसका 20% वाला 250 ग्राम लीजिएगा, बहुत हो गया 1 एकड़ खेत के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। और उसके बाद आप उसमें और भी खाद आपको लेना है। सिंजेंटा का कल्चर आता है, कल्चर करके सिंजेंटा का, या उसका दूसरा कंपनी का सिंजेंटा का कल्चर जैसा मतलब इक्वेशन रहता है टेक्निकल, वैसा अगर दूसरे कंपनी का मिल जाए तो आप दूसरे कंपनी का यूज कीजिए। हम सिंजेंटा का कल्चर यूज करते हैं, वो भी कंद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कंद का मतलब फुटाव करके बड़ा बड़ा कंद कर देगा, ये सब उसमें खासियत रहता है। आलू में भी वो कंद बढ़ाने के लिए आता है कल्चर आप दे दीजिए। उसके साथ लिहोसिन मिला सकते हैं, या लिहोसिन नहीं आपके पास मिल रहा है तो आप कोई स्टिकर मिला दीजिए, वो काम कर जाएगा। स्टिकर कोई भी कंपनी का ले लीजिए जिसमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर हो, ये मिला दीजिए। और बोरॉन रहना चाहिए और सिंजेंटा का कल्चर रहना चाहिए। इतना ही को अगर मिक्स करके आप दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट है तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्प्रे कीजिएगा कल्चर उल्चर का, स्टिकर का। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे ही 100 से ज़्यादा दिन वाला में स्प्रे कीजिएगा, ये या 110 दिन के बाद भी ये स्प्रे कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। उसमें बोरॉन मिला दीजिए, और बोरॉन के साथ आप जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको होता है वो मिला दीजिए। ये सब मिला के आप कर सकते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट में ज़्यादा दूसरा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का काम ही रहता है, वो दूसरा नाइट्रेट को मतलब पता नहीं उसके साथ क्या रिएक्शन उसका होता है, वो दूसरा चीज़ के साथ भी लगाइएगा कैल्शियम नाइट्रेट को तो वो ख़राब कर देता है, वो फट जाता है दवा। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन दो ही आप मिला के उसे स्प्रे कर सकते हैं। उसमें सल्फर उल्फर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सल्फर तो छोटा प्लांट रहता है तभी सल्फर उल्फर का किया जाता है, बड़ा है तो कैल्शियम नाइट्रेट कर सकते हैं। अगर 0050 नहीं मिला है तो कैल्शियम नाइट्रेट कर दीजिए, या कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन कर दीजिए। उसके बाद 0050, चाहे अगर 100 से ऊपर दिन का है तो 0050 कर दीजिए, चिपको कर दीजिए और कल्चर कर दीजिए।
और लुहासिन मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए। ये 4 का अलग कर दीजिए। और कैल्शियम नाइट्रेट में भी बोरॉन रख सकते हैं तो उसमें 16% वाला रख लीजिएगा, वो 100 से 150 ग्राम मिला दीजिएगा। और वो 110 दिन के बाद आप मार दीजिएगा। 120 दिन के बाद 110 या 120 दिन का आप जो देख लीजिएगा, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से 5-10 दिन का इधर उधर हेरा फेरी रहना चाहिए। उसमें कोई फंगिसाइड अगर मिलाना चाहते हैं तो साफ बेस मिला सकते हैं, जो फंगस जनित रोग उससे ख़त्म हो जाए। और इतना ही मिला के आप स्प्रे कीजिए। आपका देखिएगा लहसुन बहुत बड़ा बड़ा गोटा बनेगा और उसका लंबा लंबा होगा। वैरायटी के हिसाब से वो काम करता है, क्योंकि वैरायटी अगर बड़ा वाला है तो बड़ा वाला बना देगा कैसे भी। लहसुन अगर छोटा है, कल्चर का बहुत अच्छा काम है। कल्चर सिंजेंटा का जो आता है वो लहसुन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है और वो देखा जाता है लहसुन को बड़ा करने में। धन्यवाद। इतना देर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक